नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सेहत के नंबर पर पहली कॉल भी आ चुकी है डॉक्टर चौहान, तो रुक कर लेते हैं। दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमारे दर्शक। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और परेशानी बताइए कि क्या कुछ दिक्कत इस वक्त हो रही है आपको। मैम, मेरा नाम सूर्यरेखा है। जी, पूछिए, क्या पूछना है? सर, मुझे ना बहुत कोल्ड हो रहा है और बहुत हेडेक हो रहा है। अच्छा, कब से हो रहा है कोल्ड? ये मुझे एटलीस्ट 2 दिन से हो रहा है और मेरे हाथ पैर भी बहुत ठंडे ठंडे से पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, ठंड के मौसम में नॉर्मली कोल्ड हो जाता है। एक तो ध्यान ये रखना है कि अपने जो पैर हैं और सिर है इसको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ठंडी कोई चीज़ नहीं खानी है, स्पेशली कई बार आजकल जो है ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आजकल सर्दियों में लोग पीते हैं। कई बार आइसक्रीम भी मैंने देखा है लोग खाते रहते हैं सर्दियों में। गर्म चीज़ पीना है, सबसे अच्छा है 1 कप पानी लें, उसमें 3-4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा अदरक कूट करके उबाल लें और 1 काली मिर्च और 1 लौंग अच्छी तरह से उबालिए। उसको उबाल के उसको छान लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए, 1 चम्मच शहद मिला करके पी लीजिए। तुरंत आपको जो है कोल्ड में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और इसी तरह से आपके रसोई में सौंठ का जो चूर्ण होता है, जो जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच शहद में मिक्स करके और उसको भी आप दिन में 2 बार चाट लेंगे, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा जो है सर्दी के मौसम में हमको ध्यान ये रखना है, ठंड से बचना है, साथ में कुछ ऐसी भोजन हमें जो है सेवन करने जो बॉडी में हीट पैदा करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आजकल सौंठ के या कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं लोग, वो खाते हैं, गुड़ की गज्जक वगैरह खाते हैं। ये चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं, साथ में गरम गरम दूध पिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। डॉक्टर चौहान, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ललिता है फरीदाबाद से। जी, आइए रुक करते हैं। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक्चुअली मेरी मम्मी के हाथ में ना राइट हैंड में फैन गिर गया था, जिसकी वजह से ना उनके पेन रहता है। हाथ में इलाज करा है बट इलाज से कोई आराम नहीं हो रहा उनको। क्या गिर गया था हाथ में? फैन गिर गया था। अच्छा, तो कोई चोट लगी उसमें? हाँ, अंदरूनी चोट लगी है बट इलाज करा रहे हैं तो कोई आराम नहीं है, पेन रहता ही है कंटिन्यू। नहीं, देखिए, पहले तो थोड़ा एक परीक्षण जरूर करना चाहिए, एक्सरे वगैरह कराइए। कोई अगर हाथ में चोट लगी है तो कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। कई बार छोटा सा फ्रैक्चर होता है हेयर लाइन टाइप का, उसके कारण दर्द रहता है, या मसल्स में भी कई बार जो है वहाँ रप्चर हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो हम घरेलू बताते ही हैं आपको। हमारे यहाँ तो बहुत पुराना प्रथा है कि जब आपको कहीं चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, साथ में थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण, वो बहुत अच्छे रहती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, पेन किलर भी हैं, इस पर रिसर्च भी हुई है काफ़ी। सौंठ का चूर्ण आप ले सकते हैं, हल्दी और गुड़ का लेप वहाँ थोड़ा सा बांध सकते हैं रात को, उससे सूजन भी कम होती है। अगर चोट है अंदर, चोट की हीलिंग भी होती है। बहुत कॉमन जो है नुस्खे हैं जो आमतौर पर लोग इनको प्रयोग भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कई दिन हो गए हैं तो एक बारी प्रॉपर उसका चेकअप कराना भी ज़रूरी है। फरीदाबाद में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है, वहाँ पर डॉक्टर को एक बार आके दिखाएं ताकि हम थोड़ा अच्छी तरह से समझ करके और प्रॉपर उपचार उसका बता पाएंगे।
अच्छी सेहत के लिए आपको जीवाग्राम से क्यों जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या खास है जीवाग्राम में? चलिए सुनते हैं कृष्णानगर दिल्ली के रहने वाले अनिल ग्रोवर की जुबानी, जिन्होंने जीवाग्राम में कुछ दिन बिताए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल ग्रोवर है। मैं कृष्णानगर सी ब्लॉक दिल्ली से आया हूँ। जीवाग्राम मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। यहाँ आने से पहले मुझे इस बारे में बहुत कुछ नहीं पता था। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी देखी, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ का प्रोग्राम जिस तरह से था, आप जैसे कि योगा, हवन और इनके जो सेशंस थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। स्पेशली मुझे डॉक्टर चौहान से जो इंटरेक्ट हुआ, हम डायरेक्टली उनसे काफ़ी और बात करी, उनके सेशन लिए, बहुत अच्छा लगा। पर्सनली डॉक्टर्स के पेशेंट्स के बीच में इतनी अच्छी बातें शायद ही कहीं और होती हूँ जो यहाँ हुई। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा यहाँ बार बार आऊँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफ़ी सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो पहली बार जब एक्सपीरियंस करते हैं जीवाग्राम का, तो यही शब्द लास्ट में उनका होता है कि मैं चाहूँगा कि मैं बार बार यहाँ आऊँ। और आते भी हैं लोग, कई लोग तो 8-8, 10-10 बार भी आ चुके हैं, क्योंकि उनको ना केवल वहाँ एक जिसको कहते हैं हम थेरेपी तो मिलती है, थेरेपी के साथ साथ जीवा में हमने एक मिशन ये बनाया कि जो भी वहाँ रोगी आता है, जो भी कोई वहाँ रहने के लिए आता है, उसकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जब वो वापस जाता है अपने घर पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें वो सीख कर जाए जिनको अपने लाइफ का हिस्सा बना ले। और यही उद्देश्य है आयुर्वेद का कि हम लोगों के जीवन शैली में बदलाव लाएं, उनके खान पान में बदलाव लाएं, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद की तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहिए। जहाँ भी जो पॉसिबल हो, भोजन चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ दिनचर्या में चेंज करें, ऋतुचर्या का पालन करें। कोई रोग है तो हमारे डॉक्टर से संपर्क करके आयुर्वेदिक उपचार करें। डॉक्टर चौहान, हमारे साथ अब प्रीति जुड़ गई हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। प्रीति, सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है और कहाँ से आप बात करिए वो भी बताइए। हाँ जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ वैशाली से। एक्चुअली ना मेरे पेट में ना बहुत ही दर्द रहता है। अच्छा, पेट में कहाँ पर होता है? नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, कहाँ पर? हाँ, नाभि के नीचे होता है, कभी कभार होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है, एकदम। अच्छा, तो आपका मोशन क्लियर होता है रोज? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? हाँ, एक्चुअली उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, देखिए थोड़ा सा जो है समझने की आवश्यकता होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होता है तो उसमें कई हमारे जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी के बाहर निकलने चाहिए, वो अंदर रुक जाते हैं। फर्मेंटेशन होती है, गैस बनती है, उसके कारण भी दर्द होता है। कई बार हमारे आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जो आम होता है, म्यूकस होता है, वो भी जम जाता है हाथों में, उसके कारण भी दर्द होता है, मरोड़ भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि त्रिफला चूर्ण बड़ा सरल एक साधारण फार्मूला है। रात को त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय लें, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। पेट के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, पेट में जो पाचन की समस्या हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है और इजीली अवेलेबल है। और आप अगर वैशाली में रहते हैं तो हमारी क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दूसरा जो है, प्रॉपर खान पान पर ध्यान देना है। फाइबर वाली चीज़ें, कुछ हरी सब्जियां वगैरह का सेवन करें। और ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा ये आजकल जो प्रचलन चल रहा है जंक फूड और दुनिया भर का प्रोसेस्ड फूड, उसको थोड़ा सा साइड में करके अच्छा खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, उससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। डॉक्टर चौहान, सोशल मीडिया पर हमें लगातार मैसेजेस मिलते रहते हैं और इसी दौरान एक हमें मैसेज मिला है महाराष्ट्र से। उनका नाम है गोपीनाथ शिकरे। उन्होंने ये लिखा कि उनके सीने में काफी दर्द रहता था। जब उन्होंने जांच कराया तो गॉल ब्लैडर में एक स्टोन निकला और ऐसे में जब स्टोन निकला तो जाहिर तौर पे एलोपैथिक में सर्जरी ही लोग कहते हैं कि करानी पड़ेगी। तो वो जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में बिना सर्जरी के कोई उपाय है? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन सरल रोग नहीं है। बहुत सारे ये लोग प्रश्न हमसे भी करते हैं आके, और हमारा यही उत्तर रहता है कि सबसे पहले देखा जाएगा कि उसका साइज़ वगैरह कितना है। दूसरी चीज़ आपका जो है, मुख्य रूप से आपको समझना है कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फुल बॉडी का डिटॉक्स करना। डिटॉक्स करने से काफ़ी पेशेंट्स में हमने कुछ रिजल्ट्स देखे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स है उसमें, लेकिन हम आपको जो भी पोजीशन आपकी है उसके अनुसार राय देंगे। कभी कभार हम लोग भी कहते हैं कि सर्जरी करा लीजिए, इसमें और कुछ आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई किसी चीज़ के विरोध में बात करते हैं हमेशा, और ऐसा नहीं कि हम सभी रोग ठीक कर देंगे, ऐसा हम दावा नहीं करते हैं कभी भी। हमारे यहाँ पर जो भी रियलिस्टिक बात है, समझ करके रोग को आपसे बातचीत करके
वही उसी के अनुसार चिकित्सा का पूरा एक प्रोटोकॉल हमारा है और उसी के अनुसार चिकित्सा सूत्र तैयार किया जाता है। तो एक बारी निवेदन आपसे ये कि अपनी रिपोर्ट्स भेजिए हमारे यहाँ पर, हमारे डॉक्टर्स उसको परीक्षण करके फिर आपको उचित उसका उपचार भी बताएंगे और क्या क्या आप खान पान में बदलाव कर सकते हो। क्योंकि अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो कभी कभार हम जो है एक आपके साथ 3-4 महीने का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं, डाइट देते हैं, पंचकर्मा करते हैं, तो कुछ केसेस में उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर संपर्क करिए हमारे यहाँ पर। पृथ्वी तत्व वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी खूबियों और खामियों के बारे में एक सेमिनार में डॉक्टर चौहान ने कुछ खास बातें बताई हैं जिसे जानना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर चौहान को। जो पृथ्वी तत्व जिसमें ज़्यादा होता है उसका शरीर थोड़ा भारी भरकम होता है। पृथ्वी ज़्यादा है ना, उसमें थोड़ा हैवी होता है, उसके गुण भी ऐसे होंगे, थोड़ा सा स्लो, सेडेंट्री, थोड़ा लेजी, उसको ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग देखे होंगे आपने। हाँ, सहनशील भी होते हैं, एंड्योरेंस पावर काफ़ी होती है, वो काफ़ी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। बैठना ज़्यादा पसंद है, वो चलते फिरते नहीं ज़्यादा। उनको अगर आप बोलोगे एक्सरसाइज करो तो कहेंगे मंडे से शुरू करेंगे, वो मंडे आएगा तो फिर अगले मंडे शुरू करें। पोस्टपोनिंग करने में मास्टर है वो। उनको मज़ा आता है कि ठीक है, हमें रिलैक्स है, हमें क्या है। उनको कोई काम आप बता दो तो काम वो मान लो फ्राइडे को करना है, उनको मंडे को आप काम बताइए उनको, तो मंडे शुरू नहीं करेंगे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे मॉर्निंग में जा करके थोड़ा बहुत शुरू करेंगे। तो बीमारी नहीं है, उसका नेचर है, कर देगा काम वो पृथ्वी का नेचर। डॉक्टर चौहान, जैसे मैं सुन रही थी आपको अभी, तो ऐसे में जहन में एक सवाल आया कि सचमुच में प्रकृति इतना प्रभाव डालती है क्या आपके जी नेचर बिल्कुल पे? बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे ना बीमारी मान लेते हैं। नहीं, बीमारी नहीं है, ये स्वभाव है आपका। और हम बार बार आयुर्वेद में इसको बहुत महत्व देते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए। कभी कभार हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध खान पान कर रहे होते हैं, कभी कभार हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम भी कर रहे होते हैं, अपना प्रोफेशन भी प्रकृति के विरुद्ध होता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन का। क्योंकि आप अपने नेचर के विरुद्ध जब काम करते हैं तो आप प्रसन्न नहीं रह सकते। तो इसलिए हम आयुर्वेद में इसको बहुत महत्व देते हैं और इस पर मैं काफ़ी काम करता हूँ, पूरी दुनिया में काम करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति मालूम होनी चाहिए और उसके अनुसार उसको खान पान, लाइफस्टाइल और इवन आपकी एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, आपको किस तरह का काम करना है, कब सोना है, कब उठना है, ये सब जैसे एक यूनिक आपकी बॉडी टाइप है ना, तो उसके अनुसार सारा डिज़ाइन किया जाता है। यही आयुर्वेद की यूनिकनेस है, यही आयुर्वेद की खासियत है कि आयुर्वेद एक हर व्यक्ति के लिए एक पर्सनलाइज्ड एक साइंस है। और चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो रिजुविनेशन हो, चाहे वो किसी बीमारी की चिकित्सा हो, वो पर्सनलाइज्ड ही होती है। आजकल आयुर्वेद को आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए एक ही डाइट बता दी जाती है कि ये डाइट कर लो, इससे सबकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ये डाइट कर लो, इससे आपका जोड़ों का दर्द चला जाएगा, ये फलानी चीज़ खा लो, इससे आपका पेट ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसे हमने पेशेंट देखे कि एक व्यक्ति को उस दवाई से फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को उसी तरह के सिम्टम्स हैं, उसी तरह का रोग है, उसको फ़ायदा होता नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है। तो जैसे डीजल की कार अलग है, पेट्रोल की अलग है, तो दोनों में एक ही ईंधन थोड़ी डलेगा, चलती तो दोनों एक तरह ही हैं, एक ही जैसी दिखती हैं बाहर से। तो ऐसे बाहर से बेशक आदमी दिखता हो एक जैसा, लेकिन उसकी प्रकृति बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है, उसके लिए भी आप जीवा में संपर्क करिए, हमारे डॉक्टर्स आपको सहायता करेंगे आपकी प्रकृति बताने के लिए। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर चौहान अब हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनाली फरीदाबाद से। आइए रुक करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी नमस्कार सर, मैं सोनाली बात कर रही थी। मेरी समस्या ये है कि डॉक्टर, मेरे को 2-3 महीनों से ना मेरे पेट में प्रॉब्लम होता है। मैंने दवाइयाँ ली है इसके लिए, लेकिन उससे मेरे को कोई असर नहीं होता है। और प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे को 3 बजे के बाद पेट में ना दर्द होता है।
अच्छा। दर्द भी कंटिन्यू नहीं होता है, बीच बीच में दर्द मरोड़ सा उठता है सर। नहीं देखिए, थोड़ा सा जो पेट के रोग कई तरह के होते हैं, पेट के दर्द भी कई प्रकार के होते हैं। आयुर्वेद में तो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन इन रोगों का दिया है। उदर रोग भी होते हैं, शूल कई प्रकार के लिखे हैं, शूल यानी कि दर्द, है ना, तो उसमें उदर शूल करके एक रोग भी आता है। तो थोड़ा सा जो है समझने की आवश्यकता है कि क्या हुआ है वहाँ पर, ब्लोटिंग है, गैस है, कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन है या कोई ब्लॉकेज है, क्या कारण उसका हो सकता है। और ख़ास तौर से आप कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद ही दर्द होता है, तो उसमें टाइम का भी एक देखना पड़ेगा कि कोई भोजन से कोई कनेक्शन है या किसी पर्टिकुलर काल समय का जो कोई प्रभाव है उसमें। तो आयुर्वेद में बहुत तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक आपके लक्षण सुने और दवाई लिख दी। तो आप फरीदाबाद में रहते हैं, एक बार ही जाके हमारे क्लिनिक में प्रॉपर एक चेकअप कराइए, डॉक्टर से मिलिए, और मुझे उम्मीद है कि पेट के रोगों में तो बहुत अच्छा उपचार जीवा के पास है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं पेट के रोगी जो होते हैं, पुराने भी आते हैं। आपका तो इतना पुराना रोग नहीं लग रहा है मुझे, तो बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन थोड़ा समझ करके उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, उम्मीद है उनको लाभ मिलेगा। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।